हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। एमपीपीएससी मेंस 2022 के एग्ज़ाम पेपर चल रहे हैं, जिसमें अभी तक जीएस पेपर फर्स्ट, जीएस पेपर सेकंड, जीएस पेपर थर्ड के क्वेश्चन पेपर हो गए हैं। आज का जो क्वेश्चन हुआ है मेंस का, वह फोर्थ पेपर का रहा है। चलिए तो देखते हैं फोर्थ पेपर के अंतर्गत किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसके अंतर्गत हमारा वही पैटर्न फॉलो किया गया है। इसमें पैटर्न के 20 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसा कि थर्ड पेपर में पूछा गया था। फर्स्ट सेकंड पेपर में भाग 1 और 2 के अकॉर्डिंग था। इसमें जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आता है कि प्लेटो के अनुसार इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान क्यों नहीं है। व्हाट इज सेंस परसेप्शन नॉट अ नॉलेज अकॉर्डिंग टू प्लेटो। इसके बारे में है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जो कि ये 10 से 20 शब्दों में आपको इसका आंसर देना है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक पूछा गया है कि भारतीय दर्शन को चाणक्य दर्शन की सबसे बड़ी देन क्या है। तो व्हाट इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ चाणक्य फिलोसफी और टू इंडियन फिलोसफी। फिर आपका थर्ड नंबर का इसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार मनुष्य और प्रकृति किस तरह से संबंध रखते हैं। अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन मैन एंड नेचर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछा गया है कि जैन दर्शन का त्रिरत्न क्या है, इसका क्या महत्व है। व्हाट इज त्रिरत्न इन जैन फिलोसफी, व्हाट इज इट्स इम्पोर्टेंस। फिर आता है आपका फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि सावित्रीबाई फुले एक समाज सुधारक के रूप में क्यों विशिष्ट हैं। तो वाई इज सावित्रीबाई फुले स्पेशल एज अ सोशल रिफॉर्मर। फिर आपका 6 नंबर का क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है कि प्रबोधक संप्रेषण क्या है। व्हाट इज परसुएसिव कम्युनिकेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्वाग्रह और विभेदीकरण में मूलतः क्या अंतर है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रीजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन के संदर्भ में आपको उत्तर देना है। इस तरीके से आपका 8 नंबर का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि मनोवृत्ति कैसे एक व्यक्ति के लिए अहम रक्षात्मक कार्य करती है। हाउ डज इन एटीट्यूड वर्क एज इन ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म फॉर अ पर्सन। फिर आपका क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर का कि भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमोशनली इंटेलिजेंस पर्सन। फिर आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन अनुबंधन द्वारा मनोवृत्ति परिवर्तन का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। प्रेजेंट इन एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन एटीट्यूड और वाई क्लासिकल कंडीशन के बारे में क्वेश्चन है। फिर 11 नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिकता क्या है। व्हाट इज एथिक्स। 12 नंबर का क्वेश्चन आता है कि शासन में पारदर्शिता क्या है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस। फिर आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि संगठनात्मक सत्यनिष्ठा क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रिटी के बारे में है। फिर आता है 40 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि नैतिक अवसंरचना क्या है। व्हाट इज इथिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में। 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि सार्वजनिक जवाबदेही के 3 मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं। व्हाट आर द 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फिर आपका 60 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो पूछा गया है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करप्शन गिवन बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जो कि 60 नंबर का क्वेश्चन है। फिर आपका आता है 17 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो या सीबीआई के संचालन के 3 मुख्य स्रोत कौन से हैं। व्हाट आर द 3 मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई। फिर आपका 80 नंबर का क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है कि विशिल ब्लोइंग से आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय विशिल ब्लोइंग। फिर आता है 19 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया है कि भाई भतीजावाद क्या है। व्हाट इज नेपोटिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर 20 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नौकरशाही भ्रष्टाचार को स्पष्ट कीजिए। एलुसिडेट ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। अब आपका दूसरा क्वेश्चन आता है, जिसमें 8 आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को देना है, जिसमें 5 क्वेश्चन है, 8 नंबर के हैं, और इसमें 50 शब्द सीमा दी गई हो, और इसे 5 से 6 पंक्तियों में आपको लिखना है। जिसके अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन, इसमें दूसरे का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि अरस्तु के अनुसार सद्गुणों का मानव जीवन में क्या महत्व है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्च्यू इन ह्यूमन लाइफ। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार की गौतम बुद्ध ने क्षणभंगवाद के द्वारा मध्यम मार्ग सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हाउ हैज गौतम बुद्धा प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ मध्यम मार्ग विथ मोमेंटेनेस।
के बारे में क्वेश्चन है। फिर आता है 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि सिविल सेवाओं में सत्यनिष्ठा का वर्णन कीजिए, डिस्क्राइब इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज। फिर 4 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि क्या रूढ़िवादियाँ सदैव नकारात्मक होती हैं, स्पष्ट कीजिए। आर स्टेरियोटाइप ऑलवेज नेगेटिव, क्लेरिफाई। फिर आता है 5th नंबर का क्वेश्चन कि नोलन समिति के सार्वजनिक जीवन में सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, तो थ्रो लाइट ऑन द नोलन कमेटीज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ, इस पर आपको क्वेश्चन देना है। फिर आता है क्वेश्चन का आंसर लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि नैतिक व्यवहार के ढांचे की आवश्यक तत्व क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ एथिकल बिहेवियर। 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्तास के अनुसार भ्रष्टाचार के 7 प्रकार कौन से हैं, अकॉर्डिंग टू अल्तास व्हाट आर द 7 टाइप्स ऑफ करप्शन। फिर आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अब आता है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन जिसमें 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में आपको उत्तर देना है, जिसमें 20 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि 4 क्वेश्चन 80 नंबर के रहेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध शिकागो व्याख्यान और आज के समय में उनकी प्रासंगिकता का प्रकाश डालिए, कि थ्रो लाइट ओपन स्वामी विवेकानंद फेमस शिकागो एड्रेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्तिक भिन्नता की अवधारणा का वर्णन कीजिए तथा प्रकृति व पोषण विवाद पर प्रकाश डालिए, डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड थ्रो लाइट ऑन नेचर एंड नेचुरल कंट्रोवर्सी के बारे में आपको बताना है। फिर आपका 3 नंबर का इसके अंतर्गत क्वेश्चन आता है जो कि आपको 20 नंबर का है कि भारत में सिविल सेवकों के लिए आचार संहिता पर टिप्पणी लिखिए, कमेंट ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्वेंट इन इंडिया। और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या भ्रष्टाचार मुक्त भारत संभव है, चर्चा कीजिए, कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ करप्शन फ्री इंडिया, डिस्कस। इसके अंतर्गत आपको 4 क्वेश्चन देने हैं जो कि 20 नंबर के रहेंगे। और इसमें केस स्टडी के लिए 4 केस स्टडी दी गई हैं, जिसमें 4 अंकों की केस स्टडी हो और 5 क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत, जिसमें खंड 1 और खंड 2 के अंतर्गत इसको बताया गया है कि किस तरीके से आते हैं। इसमें जो केस स्टडी पहली दी गई है जिसके अंतर्गत पूछा गया है कि आप जिलाधिकारी नियुक्त हुए, जिले की कानून व्यवस्था और विकास कार्य आपके भरोसे है, आप पुलिस और अभियोजन एजेंसी के प्रमुख हैं। जिला प्रशासन के प्रमुख होने के नाते विभिन्न विभागों के बीच समन्वय बनाए रखना आपका कार्य है, आप जनता और सरकार के बीच एक जोड़ने वाला सेतु है। नीतियों का निष्पादन और सरकार द्वारा समय समय पर बनाए रखने नियमों विनियमों का संचालन जिलाधिकारी करता है। जिले के प्रशासन के साथ साथ नागरिक प्रशासन, विकास, पंचायत से स्थानीय निकायों आदि क्षेत्रों में जुड़ी कई जिम्मेदारियां हैं। जिला प्रशासन के प्रमुख नागरिक प्रशासन के कार्यकारी प्रमुख है। जिले के विभिन्न विभागों के मार्गदर्शन और समन्वय जैसे नगर पालिका समितियां, बाजार समितियां, पंचायत समितियां, विकास खंड और जिला परिषद प्रशासन है। वहीं ग्रामीण विकास योजनाओं के निष्पादन भी महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जिला चुनाव अधिकारी के रूप में समय समय पर आयोजित सभी चुनावों के शांतिपूर्ण व्यवस्थित कराने की भी आपकी जिम्मेदारी है। 10 वर्षीय जनगणना में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला राजस्व अधिकारी के रूप में विकास संबंधी सभी कार्य और पंचवर्षीय योजनाएं एवं स्थानीय विकास कार्य आपका महत्वपूर्ण दायित्व है। इसके बारे में आपका एक स्टडी है। फिर आपको इसके क्वेश्चन बताने हैं, क्वेश्चन के आंसर देने हैं कि यदि आप एक जिलाधिकारी हैं तो आपको क्या प्रमुख जिम्मेदारी क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जिलाधिकारी के रूप में विकास संबंधी क्या क्या कार्य होंगे। 3rd नंबर का क्वेश्चन आता है कि ग्रामीण विकास संबंधी प्रमुख दायित्व कौन से हैं। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि जिलाधिकारी के रूप में प्रमुख दायित्व क्या है। 5th नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि आपकी दृष्टि में एक जिलाधिकारी को कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो इस तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी दूसरी केस स्टडी आती है जिसमें कहा गया है कि लोक प्रशासन में पेशेवर नैतिकता को बढ़ावा देना और बनाए रखना NPM पेशेवरों की एक महत्वपूर्ण चिंता है। लोगों को मूल्यवान ग्राहकों के रूप में वरीयता देने के लिए लोक प्रबंधन शैली को मूल रूप से बदलने का प्रयास रहा है। लोक प्रशासकों को परिणाम प्राप्त करने के लिए संचालन की शैली में उद्यमी होने हेतु अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। यूके सरकार ने इस दिशा में एक रणनीति अपनाई है जो सार्वजनिक अधिकारियों को कई प्रतिबद्धताओं के लिए बाध्य करती है। इसके परिणाम स्वरूप प्रभावी नीतियां विकसित करना, नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल और उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं का वितरण है। नई तकनीक के प्रयोग से नागरिकों एवं व्यापार जरूरतों को पूरा करना शामिल है और जनता चाहती है कि
जो राज्य के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं वे नैतिक सार्वजनिक नेतृत्व दिखाएं। दूसरे शब्दों में ईमानदारी, नैतिकता, नैतिक आचार विचार समाज में सामान्य क्रम में होना चाहिए। यदि नैतिकता नहीं है तो समाज बिगड़ने, गिरावट और क्षय के रास्ते पर निश्चित रूप से है। नैतिक मूल्यों के बिना जीवन सार्थक रूप में लायक नहीं है। तो इस संदर्भ में आपको क्वेश्चन देना है, क्वेश्चन के उत्तर देना है, जिसमें पहला क्वेश्चन आता है कि उत्तरदायित्व के संदर्भ में नवीन सार्वजनिक प्रबंधन दृष्टिकोण पारंपरिक दृष्टिकोण से किस तरह भिन्न है, चर्चा कीजिए। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नैतिकता और मूल्यों में आपसी संबंधों पर चर्चा कीजिए। जो 3rd नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भ्रष्टाचार से निपटने के लिए नैतिकता और प्रशासन एक दूसरे के पूरक हैं, क्या आप इससे सहमत हैं। फिर आपका जो 4th नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि नैतिकता और मूल्य प्रशासन के कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं। और 5th नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कृषि बिल 2020 के संबंध में सरकार को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ा है। तो इसके संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें ये 2 केस स्टडी दी गई हैं। इस तरीके से AGS पेपर 4 का पेपर था जो कि इथिक्स का रहा है। और भी इसी तरीके के सेशन को कंप्लीट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।